अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ कि मैथ की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखो यार कि क्या हो रहा है। अब आपने 12वीं कर लिया, आप हो गए हो मैच्योर। ठीक, आप क्या हो गए हो, मैच्योर हो चुके हो। आप हो चुके हो मैच्योर और अब आपको समझ आ चुका है कि क्या मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए, एक सिक्योर जॉब। और सिक्योर जॉब्स कहाँ है इंडिया में सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट से सिक्योर जॉब है। गवर्नमेंट जॉब ही सबसे ज़्यादा सिक्योर जॉब है इंडिया में। और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम है, जो ये एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका मैथ ही होने वाला है। अब मैं थोड़ा आगे बताऊंगा क्यों होने वाला है। जो देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका, तो उसमें क्या होता है, निश्चित पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है और फिक्स सिलेबस होता है। तो कुछ प्रकार के मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखे हैं जो अलग अलग आपके अथॉरिटीज़ के अंडर आते हैं। एसएससी जिसमें आता है जीके 25 नंबर का, मैथ 25 का, रीजनिंग 25 की, इंग्लिश भी 25 की। रेलवे, ये दूसरा है भारत का सबसे बड़ा विभाग जहाँ गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है आपको। तो ये है जीके, मैथ और रीजनिंग। यहाँ पे जीके आता है 40 नंबर की, यहाँ पे मैथ आता है 30 नंबर का और यहाँ पे रीजनिंग भी आती है 30 नंबर की। इसी प्रकार बैंकिंग, जो आपकी बैंकिंग सेवाएं हैं वो भी सरकार के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है जिसमें आती है इंग्लिश 30 नंबर की, मैथ 35, जिसको कहते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो लगभग मैथ है, और रीजनिंग 35 नंबर की। और ऐसा ही कुछ स्टेट एग्जाम के साथ है कि स्टेट एग्जाम में भी जीके 25 नंबर की आती है, मैथ 25 का आता है, रीजनिंग 25 की आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होके या तो 25-25 के आते हैं या 15-20 कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो इन सब में आपको दो चीज देखने को मिल रही होगी। एक तो क्या, एक तो आपको देखने को मिल रही होगी रीजनिंग, और एक मैथ, यानी कि ये हर कहीं आता है। मैथ और रीजनिंग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे ना आता हो, क्योंकि इनके बिना एग्जाम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए मैथ आपका जरूरी है। ठीक, तो थोड़ा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम, जैसे मैंने कहा था, मैथ क्या है, मैथ क्या है आपके लिए, मैथ है सक्सेस की। मैथ क्या है, मैथ है आपके लिए सक्सेस की। क्यों है, थोड़ा मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने लगभग जितने मैंने एग्जाम्स टाइप विभाग गिनाए हैं, जितने डिपार्टमेंट टाइप गिनाए हैं, उनमें आपने देखा होगा मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट हैं। मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट हैं जो कि लगभग लगभग एग्जाम का 45 से 50% हिस्सा कवर करते हैं। ठीक, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपका क्या होगा, मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपकी ऑटोमेटिक रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होना पॉसिबल है। रीजनिंग भी आपकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होगी तो आप यहाँ पे कम से कम 40 से 45% अपना कवर कर लेते हैं। इतना आप अपना कवर कर लेते हैं तो इसके बाद 45% मार्क्स अपनेंड कर लिए। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर से आप थोड़ा बोर भी हो गए होंगे। तो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए कितना और चाहिए, लगभग लगभग 30%, 30%, यानी कि रिमेनिंग 50% में से आपको अब सिर्फ 30% नंबर मार्क्स और चाहिए। ठीक, और एक कारण है मैथ इंपॉर्टेंट होने का, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बैक चलते हैं। देखो भाई, जीके, जीके आपकी होती है अनलिमिटेड। जीके आपकी क्या होती है,
अनलिमिटेड होती है भाई, जिसका कोई अंत नहीं। और इंग्लिश में क्या आता है? वोकेब। वोकेब क्या होती है? ये भी अनलिमिटेड होती है। तो ये दो चीज तो अनलिमिटेड हो गया, मतलब इनकी तो कितनी भी तैयारी कर लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप दोनों में मतलब 25-25 में 20-20 मार्क्स कर पाएंगे मुश्किल से भी, अगर आपकी फुल तैयारी होगी। जबकि आप इनके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो भी आपके 22-22 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपके टोटल हो जाएंगे 84 मार्क्स। इसलिए आपका मैथ जरूरी है। फॉर एवरी वन, 100 दिन 7 और जॉब्स आपके हाथ। ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ फॉर एवरीवन। और इन 100 दिनों में मैं आपको लगभग मैथ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक करा दूंगा, जहां आप अच्छा स्कोर कर सको मैथ में। ठीक है, इसी मोटो के साथ कि 100 दिन 7 और गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ, इस मोटो के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। मैथ में जैसे हर जगह सिलेबस होता है, उसी प्रकार हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किसके लिए? एसएससी को बेस मानकर। हम किसके लिए स्टार्ट करेंगे? एसएससी को बेस मानकर, क्योंकि अच्छे लेवल का मैथ पहुंचता है और इसका पैटर्न भी फिक्स है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आप देख लेना, सिलेबस देख लेना पहले तैयारी करने से। ठीक, तो ये स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे होता है, ये पूछने का तरीका दो प्रकार का मैथ पूछता है। एक पूछता है अर्थ अर्थमेटिक मैथ होता है, और दूसरा होता है एडवांस। ठीक, दो प्रकार का मैथ होता है। लगभग ये आता है आपका 60% और ये आता है लगभग 40%। अगर इनको नंबरों में करें तो ये लगभग 15 मार्क्स का हो जाएगा और ये लगभग हो जाएगा 10 मार्क्स का। दोनों मिला के 25 मार्क्स ऐसे बनते हैं। ठीक, तो अब थोड़ा सा ये देखो, ये देखो एसएससी बेस पे अभी मैं कराऊंगा थोड़े आपको, तो आप बने रहिए। 100 दिन थोड़ा सा आप हमको टाइम दीजिए, हम आपको सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ाने की कोशिश करवाएंगे। ठीक, तो ये है अर्थमेटिक। क्या अर्थमेटिक आता? 60 से 70% नंबर का, जिसमें है आपका, एक बार थोड़ा सा क्लीन कर ले तो मैं साफ दिखेगा फिर थोड़ा। थोड़ा देखो, ये है, ये स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक, और ये है एडवांस। ये अर्थमेटिक के चैप्टर हैं इतने 16 चैप्टर, और लगभग एडवांस के हैं 5 चैप्टर। तो ये सब कवर करेंगे धीरे धीरे 100 दिनों में। तो पहला है नंबर सिस्टम, फिर है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम एंड समावर्तक, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, फिर है सर्ड्स रूट्स, एंड उसके बाद है एवरेज औसतन, 6 रेशियो एंड पोर्शंस प्रोपोर्शंस, अनुपात एवं समानुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद है एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, मिश्रण, फिर आएगा परसेंटेज, फिर करेंगे प्रॉफिट लॉस, फिर करेंगे डिस्काउंट, फिर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर करेंगे टाइम एंड वर्क, फिर करेंगे पाइप एंड सिट्रंस, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर बोट एंड स्ट्रीम। धीरे धीरे करके आपके ये चैप्टर पहले कवर करेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा कि अर्थमेटिक 60% है और मैक्सिमम एग्जाम में अर्थमेटिक आता है लगभग 60 या 70%। दूसरी तरफ है एडवांस। एडवांस के ये इतने टॉपिक हैं: अलजेब्रा, बीजगणित, जियोमेट्री, ज्यामिति, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति,
ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमिति। ठीक, ये आता है लगभग आपका 30 से 40%। तो इसको थोड़ा बाद में कवर करेंगे, अर्थमेटिक पहले करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ज्यादा आएगा वही करेंगे। ठीक, देखो थोड़ा सा और ये देखो क्या है, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, इस पे थोड़ा ध्यान दो। ये देखो, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आपको, थोड़ा अच्छा से दिखे। ये देखो, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अर्थमेटिक के पर्सन सबसे ज्यादा आते हैं, तो इसलिए अर्थमेटिक को पहले स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे मैथ स्ट्रॉन्ग होगा और जैसे जैसे मैथ होगा वैसे वैसे रीजनिंग होगा। ठीक, फॉर्मूला याद करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक, ये ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में है आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रोज करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्पीड और एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है भाई इसमें, क्योंकि आप वही क्वेश्चन आके घर पे निकाल रहे हो, 25 में से 25 कर दो, कोई फायदा नहीं है। पर आप वहाँ पे 60 मिनट में 25 में से 15 कर रहे हो, तो ये तो दिक्कत है ना। हुए हम सीधा डायरेक्ट करते हैं नंबर सिस्टम से शुरुआत। ठीक, ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में हम नंबर सिस्टम जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, और उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, थोड़े क्वेश्चन आते हैं बार पे, मतलब दशमलव के बाद रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिव, डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल्स क्वेश्चंस। इन तीन से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपको नंबर्स मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए हमें। ये चलते हैं, क्लासिफिकेशन आ गया नंबर्स का। ठीक, क्लासिफिकेशन आ गया नंबर्स का, तो ये सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर लो वो कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको लिखा जाता है ए प्लस आई बी की फॉर्म में, ए प्लस आई बी की फॉर्म में। इसके दो भाग होते हैं कॉम्प्लेक्स के, रियल नंबर और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर जो आई बी है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो आई बी है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। जहाँ आईटा का मान होता है -1, मतलब जो काल्पनिक है, जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, जिसका यूज बहुत कम है। रियल चीजों का यूज बहुत ज्यादा होता है, जैसे रियल नंबर कौन से, 1 2 3 0 -1 -2, ये सारे क्या है, रियल। एक डेफिनेशन ये भी है कि जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो, वो कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट हो, वो होते हैं रियल नंबर। आपको ये बात याद रखनी है, डायरेक्ट कई बार एग्जाम में आता है। फिर आगे रियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक, थोड़ा हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा ज्यादा हमारा काम है रियल नंबर से, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं। देखो, जैसे मैंने बताया कि रियल नंबर है, रियल नंबर, कलर थोड़ा सा और देखते हैं कुछ, ये बढ़िया रहेगा। रियल नंबर फिर क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, कौन सा, रेशनल और इरेशनल।
इसकी सिंपल डेफिनेशन तो ये है भाई कि जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। और जहाँ पे क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये है सिंपल डेफिनेशन इसकी। और इसकी डेफिनेशन क्या है, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद जिसका एक फिक्स आंसर ना मिले, हमें आंसर ना मिले, इसका क्या होगा, फिक्स आंसर होगा, फिक्स आंसर। तो यहाँ पे रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.414, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। पर यहाँ पे जैसे जीरो हो गया, यह भी क्या है, रैशनल नंबर है। 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 5/2 हो गया, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है। ठीक। और जैसे इरेशनल क्या हो गया, जैसे पाई हो गया, जैसे आपका √3 हो गया, इनका अंत नहीं है, जैसे आगे चलता जाएगा। ठीक। तो आगे फिर क्लासिफिकेशन है, ये देखो, ये हो गया कम्प्लेक्स नंबर, जिसको क्या लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं a+ib की फॉर्म में। ठीक। और इसके बाद में आता है रियल नंबर, कि लगभग सारे नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो रियल नंबर है, यानी कि लगभग सारे नंबर 0, -1, -2, -3/4, कुछ भी नंबर है वो लगभग रियल नंबर है, लगभग सारे नंबर जो हमें पता है। इसके दो भाग होते हैं, रेशनल, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्या हो, क्यू इक्वल टू जीरो ना हो, ये होते हैं रेशनल। इरेशनल क्या होता है, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हो गए इरेशनल नंबर। जैसे √5, √7, √3, √2, पाई, ये सब क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। अब रेशनल नंबर होते हैं इंटीजर, जो पूर्णांक होते हैं, और फ्रैक्शनल, जो पूर्णांक जैसे मतलब अपने आप में पूर्ण नंबर हो, वो क्या होंगे, वो होंगे इंटीजर पूर्णांक, जो अपने आप में पूरे हैं। जैसे -1 है वो पूर्णांक है, 1 है वो भी पूर्णांक है, 2 है, 3 है। ये है फ्रैक्शनल, जैसे 3/4, 2/3, 5/8, ये क्या हो, फ्रैक्शनल नंबर है। इसके बाद थोड़ा इंटीजर्स भी आगे 3 प्रकार में डिवाइड होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो जीरो में जीरो आता है, जीरो और पॉजिटिव दोनों को इकट्ठा करें तो होल नंबर बन जाता है, और नेगेटिव। एक थोड़ा सा चलो करते हैं, हमने अभी तक क्या देखा, आपको ये टेबल याद करनी होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली डेफिनेशन बेस पर क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे आते हैं। देखो, पहले हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके दो भाग होते हैं, क्या, रियल और इमेजिनरी। और इसके आगे फिर क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक। इसके फिर आगे दो भाग होते हैं, क्या, इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। इंटीजर्स फिर आगे 2-3 भागों में होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये देखो, ये है टेबल जो हमें देखनी है भाई, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा कलर चेंज और देखता हूँ कुछ,
बढ़िया कलर मिल जाए तो थोड़ा। नंबर सिस्टम, तो ये देखो इसने रियल नंबर से स्टार्ट कर रखा है, ये रियल नंबर है। लगभग सारे नंबर जो नंबर लाइंस पर ड्रॉ हो सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर। जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होती है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो 1, 0.5 यहाँ सारे प्रदर्शित हो सकते हैं। ये क्या है, इस प्रदर्शित होने वाले सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर हैं। फिर होता है इसके दो भाग, जैसे मैंने बताया रेशनल और इरेशनल दो भाग हो गए। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, यानी कि बात यह है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद इसका फिक्स आंसर हमें मिल जाता है, जबकि इसका फिक्स आंसर हमें नहीं मिलता, फिक्स आंसर नहीं मिलता। ठीक, रैशनल नंबर के आगे फिर दो भाग होते हैं, क्या, इंटीजर, इंटीजर और फ्रैक्शनल। जो फ्रैक्शन में होते हैं 3/4, जैसे पी अपॉन क्यू क्या है, फ्रैक्शनल। और इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव सारे तरह के इंटीजर्स होते हैं जो पूर्ण नंबर हो अपने आप में। जैसे 0.5 क्या होगा, ये देखो। फिर इसने लिख रखा है वोल नंबर, 0 को ऐड कर दे नेचुरल नंबर में तो वो वोल नंबर बन जाते हैं, और नेचुरल नंबर जो हम 1 से यूज करते हैं 0 को छोड़कर, वो नेचुरल नंबर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू, तो 0 तो इसमें होता नहीं है, 0 नहीं होगा इसमें। होल नंबर में 0 होता है। इंटीजर्स में ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक तीनों होते हैं। ठीक, रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू, जहां पी क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के नीचे 1/0 करोगे तो वो नॉट डिटरमाइंड आ जाएगा, जिसको हम निकाल नहीं सकते। जिसको हम निकाल नहीं सकते, नॉन डिफाइन, इसको नॉन डिफाइन भी लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.8432, ऐसे करके आगे चलती रहती है। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल का यूनियन होता है। यूनियन मतलब दोनों का मिक्सचर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। रेशनल नंबर 2/3, 5/7, माइनस का हो चाहे प्लस का हो। इरेशनल नंबर क्या हो गए, √2, सभी रेशनल और इरेशनल संख्याएं। ठीक, यहाँ पे थोड़े से और, हाँ ये देखो नंबर लाइन पर बाएं और संख्या छोटी होती जाती है। कि अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो नंबर लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होता जाएगा, इधर की +1 होता जाएगा। ठीक, तो देखो इधर जा रहे हैं हम, तो ये क्या है हमारा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाएंगे यानी बाएं साइड जाएंगे तो संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाती है। 0 न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है, ये चीज हमेशा याद रखना। 0 न तो धनात्मक है ना ही न्यूट्रल है। ये हर इंटीजर एक रेशनल नंबर है। इंटीजर मैंने पहले कहा रेशनल का ही भाग है, तो हर इंटीजर एक रेशनल नंबर हो सकता है, हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है। √2 एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू डेसिमल इज इक्वल टू। अब थोड़ी देर बाद में मैं आपको सिखाऊंगा रिकरिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक,
तो ये भी चीज पढ़ेंगे। ये थोड़ा हमने पढ़ लिया। ये देखो पहले एक क्वेश्चन देखो यार, आप पहले एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसके आधार पर एक क्वेश्चन देखो पहले। इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ दीज नंबर सेट्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ है, सबसेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट नहीं है। रैशनल नंबर, तो भाई रैशनल नंबर तो रियल नंबर का ही भाग है ना, रियल नंबर का ही भाग है ये तो ये तो सबसेट हो गया। और इरेशनल दो प्रकार के पढ़े थे, इरेशनल नंबर ये भी है यार, इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्या का उपसमूह है। इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स तो हमने पढ़ा भाई रियल का ही भाग है इरेशनल, तो इंटीजर्स ये इसका भी मतलब भाग है। रेशनल का इंटीजर्स और फ्रैक्शनल दो प्रकार के होते हैं, और फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल तो बचा क्या, ये है भाई कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स का तो रियल ही भाग है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं आगे चल के। ये देखो एक और बेहतरीन प्रश्न आपके समक्ष है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। फिर द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, रियल नंबर के सेट में क्या इंक्लूड होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टाइम लीजिए, अच्छे से कीजिए। वास्तविक संख्या के समूह में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है। द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, रियल नंबर के सेट में क्या चीज मिलती है आपको, ओनली रैशनल नंबर, नहीं भाई। ओनली इरेशनल नंबर, नहीं भाई। बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर, ओनली फुल नंबर, नहीं भाई। ये पूछ रहा है कि रियल नंबर के कौन सा इंक्लूड होगा, बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ पे आ जाएगा ये, दोनों इंक्लूड होंगे, प्रीमियर और एप्रीमियर। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इनमें कौन सी, विच ऑफ दीज इज ए नंबर डेट इज रियल, जो रियल भी हो, जो रियल भी हो और नॉन रैशनल भी हो। तो देखो भाई 3/4 इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो हो गई रैशनल नंबर भाई। 5 7 √7 है ये, √7, और ये माइनस, तो इसको भी -2/1, ये तो रैशनल बन गई। 5/1 ये भी रैशनल बन गई, तो ये नहीं बन रही, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, आगे फिर चलते हैं। निम्न में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वोल नंबर। ये देखो भाई, वोल नंबर मैंने क्या बताया था आपको कि ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0, क्या इसको क्या कहते हैं, वोल नंबर कहते हैं। ठीक, तो दे आर इंक्लूड फ्रैक्शंस, नहीं भाई इनमें फ्रैक्शन नहीं होती, फ्रैक्शनल तो अलग चीज हो गई, इंटीजर से भी अलग हो गई, ये तो वोल नंबर में तो नहीं होगा। तो ये तो फ्रैक्शनल हो गई ना, ये तो इंटीजर ही नहीं है कोई, तो ये तो फ्रैक्शनल हो गई।
रेशनल का भाग हो गया ये तो। बी दे इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, नहीं भाई होल नंबर कभी नेगेटिव इंक्लूड नहीं करेगा। सी दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ करते हैं, दे इंक्लूड जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। और डी क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम वन, नहीं भाई वन से स्टार्ट होने वाला तो नेचुरल नंबर होगा ना, ये तो नेचुरल नंबर होगा। हो विच सेट इंक्लूड नंबर लाइक -5, -5, -5, 0 एंड 6। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव भी हो जिसके अंदर जीरो भी हो और जिसके अंदर पॉजिटिव भी हो। तो ये किस में है, इंटीजर्स हो गए, तो ये तो इंटीजर्स हो गए। नेचुरल नंबर तो वन से शुरू होता है जिसके अंदर नेगेटिव नहीं आता, तो ये तो 1 2 3 ये स्टार्ट होंगे। इरेशनल नंबर जिसका फिक्स आंसर हमारे पास न निकले लगभग उसको हम कहते हैं, जैसे √3, √3, √2 पाई, ये हो गया। वो नंबर जिसके अंदर नेगेटिव तो नहीं होते पर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो नंबर उसको कहते हैं। तो ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपने सारी चीज देखी है, तो फिर से एक बार उस टेबल को ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि भाई ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर सिस्टम में आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि कितने भाग होते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम। तो ये होता है कम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने बताया कि कम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा, यानी कि इसको दादाजी बोल सकते हैं। ये आपके हो गए दो भाग, रियल नंबर और इमेजिनरी। इससे में अभी इतना कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हो गया जैसे √-2, √-3, ये माइनस में जितने रूट वाले हो उनको इमेजिनरी बोल सकते हैं, जिनका सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं। रियल फिर दो भागों में आते हैं, रेशनल नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फिर रेशनल के फ्रैक्शनल भिन्नात्मक और इंटीजर्स पूर्णांक दो होते हैं, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और शून्य। अगर शून्य और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला दिया जाए तो हमें मिलता है वोल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर, पर इसके अंदर देखो जीरो मैंने पहले कहा था न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये आपका सिद्धांत रखता है। तो नेचुरल नंबर आगे फिर तीन प्रकार के होते हैं, ऑड, इवन, प्राइम नंबर। ठीक, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगा अच्छे से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इवन, ऑड और प्राइम नंबर, ये तीन प्रकार। ये टेबल आपको याद रखनी है, अगर ऐसे याद नहीं हो रही तो इस टेबल को 2-3 बार ड्रा कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, जो आपके लगभग 1-2 मार्क्स दिलवाने में काम आएगी, और ये पूरा मैथ में काम आएगा भाई। इसलिए मैं नंबर सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, पर स्टार्ट करने का यही कारण है कि आपको अन्य चैप्टर में बहुत काम आएगा। आगे फिर चलते हैं। ये देखो भाई, थोड़ा सा अब थोड़ी चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होगी, पर जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि मैं तो आपको सब पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये देखो भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे अभी। डेसिमल नंबर्स, जो आपको मतलब 1, जिसको हम लिखते हैं 1.23, 3.21, इसको बोलते हैं डेसिमल। दशमलव के बाद वाले नंबर को डेसिमल्स, जिसमें दशमलव यूज हो, उसको बोलते हैं। ठीक,
तो ये देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, आप पढ़ोगे। देखो रेशनल नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं और जिसका हमें फिक्स आंसर मिल जाता है, फिक्स नहीं मिलता, फिक्स भी नहीं मिलता पर थोड़ी सी चीजें देखो, और इसका फिक्स बिल्कुल नहीं मिलता, इसका तो फिक्स मिलता नहीं। थोड़ा सा इसको जूम करके देखता हूं मैं अभी। देखो कैन बी रिटन इन P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं, ये आती है इसकी सिंपल डेफिनेशन तो ये हो गई। इफ टर्मिनेटिंग क्या होता है, डेसिमल डेट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कोई नंबर है, कुछ नंबर उसके बाद दशमलव खत्म हो जाए, जैसे ये देखो 0.5, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं 7/100। P अपॉन Q की फॉर्म में है और ये एंड हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग जो लंबा चलता रहता है, ये देखो जैसे इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनेटिव है, पर ये इसको 1/3 है, इसको सोल्व करेंगे 2/3 है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप 2 चीज पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, पर रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, मतलब बार बार, ये देखो 56 जैसे 56 जैसे 56 दोहरा रहे हैं तो ये रिपीट हो रहे हैं, 3 ऐसे भी हो सकता है 0.123 123 123, ये क्या हो रहे हैं, ये देखो 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसको बोलते हैं नॉन, जो अंत ना हो, इनका अंत तो है नहीं, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स में अपरिमेय संख्याएं, जिसमें जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 है, ये देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना जिसका अंत हो और ना जिसके नंबर्स रिपीट हो। पाई ये देखो पाई की वैल्यू ये होती है, तो आगे चलती रहती है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई और रिपीट ये कर नहीं रहा, जैसे ये देखो इसका भी ये हो गया।